हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं लेके आया हूँ थ्योरी क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट के बाद हम ये थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम इसके अंदर एग्जाम बेस पे लाइक जैसे एग्जाम में कितना थ्योरी आता है, कितना हमें कैसा क्वेश्चन आता है, उसी के बेस पे थ्योरी रेडी करके मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है। मैं पूरा ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके रिलेटेड जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम पढ़ेंगे, वो भी जीरो लेवल से। तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, एक बात और बताने की कोशिश करेंगे, हम इस क्लास को एक ही क्लास में ख़त्म करें इस टॉपिक को, ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स भी जल्दी कवर कर सकें एग्जाम से पहले। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस आपका बेसिक लेवल से, मतलब ये बस रिफ्रेश करने के लिए, बाकी सबको पता रहता है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो आप सबको पता है एक्चुअली, सब फिर भी मैं एक लाइक रिफ्रेश, मतलब कि आपका डस्ट रिमूव कर देता हूँ, ये मतलब आपने पढ़ा है थोड़ा सा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर एक से स्टार्ट होता है, सबको पता है। बस मैं थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो एक से स्टार्ट होता है, एक दो तीन, ऐसा है ना। और उसके बाद में दूसरा दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? ओनली जीरो ऐड हो जाता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। इन पे कभी कभी एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है। चौथा पॉइंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। वो नंबर जो एक से और स्वयं से ही कटे, एक और खुद से, है ना। राइटिंग में मत जाना, बहुत अच्छा मेरा राइटिंग। तो ऐसा नंबर जो एक से कटे, मतलब एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये जैसे कि एग्जांपल टू, सबसे छोटा और इवन, सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर कौन सा है? टू। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद में क्या रहेगा? 23। तो ऐसे ये चलता रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें, जिसका एक का तो सब में जाएगा। बस मेन बात क्या रखना, सब खुद का ही डिवाइड होता है, दूसरे किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता हो, वो संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। अभी आपको पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर चार पांच बातें बताना चाहता हूँ, जो आप अपने फिंगरप्रिंट्स टिप्स पे याद रखना। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। अभी एग्जाम में आ जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, उनका एवरेज बताओ, है ना। कुछ भी पूछ ले, 1 से 50 कितना, 1 से 25 कितना, 25 से 50, तो ये बस आप याद रखना। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 से 50 के बीच 15 होते हैं, 1 से 25 के बीच 9 होते हैं, 25 से 50 6 होते हैं, और 50 से 100 10 होते हैं। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि जो होता है या नहीं। देखो, 25 से 50 लेता हूँ, 6 है, कम टाइम में आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए ये ले रहा हूँ। 25 के बाद देखना, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। 29, 30, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 होगा, 37 होगा, 39, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 43 होगा, सॉरी। 44 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 50। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो ऐसे ही बाकी का आप ही निकाल के पता कर सकते हो कि ये बात कितना वैलिड है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? प्राइम नंबर जिसमें एक का तो समझ आएगा, जिसमें खुद का भाग ही जाए, दूसरे का ना जाए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। होप यहाँ तक ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे चल के इनके हम क्वेश्चंस भी लेंगे, और जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। दूसरा है रेशनल नंबर। मतलब थ्योरी पे इतना घबराओ मत देख के,
ये तो सब आपको मतलब किसी को मान लो थ्योरी डेफिनेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो काफ़ी लोग पूछ लेते हैं, जिसको चाहिए वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले और शुरू करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज p by q एंड कॉल द रेशनल नंबर वेयर p आर q इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। मतलब इसने क्या क्या कंडीशन दिया? एक कंडीशन क्या दिया है रेशनल नंबर का? p by q होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अभी बताया था ना इंटीजर पीछे। तीसरा कंडीशन क्या है? q इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा इसने? इसका मतलब ये है जैसे मैं ये कर दूं 5/2, ठीक है। अगर मैं इसी को 5/q इक्वल टू 0 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इन जो हमें पता नहीं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए, हमें ये आंसर नहीं चाहिए, इसीलिए ये कहा गया। ऊपर 0 हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे ये मतलब क्यू, ये जो क्यू है नीचे वाला जिसको हम डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद आपको ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आया होगा। इसका 3 ही कंडीशन है। पहला p/q, दूसरा इंटीजर, तीसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देख लो, ये 1/2, 3/2 है ना, 0 नहीं है ना q का वैल्यू। इरेशनल नंबर इसका अपोजिट कर दो, जो रूट में आते हैं ना। अभी आप होगे सर √25, ये नहीं होगा क्योंकि इसकी ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है +-5। तो इसके अंदर इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये डिफरेंस के लिए मैं रखा था। दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ये सभी मिला लो, रेशनल, रेशनल, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब ये सारा जो भी कचरा पट्टी है उनका सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो हमारा थ्योरी यहाँ लगभग खत्म हो गया है, बस 2 पॉइंट और हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर, ठीक है। तो हाँ, एक आता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं लेके भी आया हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो पहला ये है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि 2, 3, 5, 9, 11, इनका एक नियम होता है कि डिवाइड किया तो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे 532 है, हमें ये पता करना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इनके नियम होते हैं, नियम मैं बता देता हूँ आपको। 2 का आप सबको पता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, इवन यूनिट प्लेस पे, ठीक है। मतलब इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। इवन नंबर आपको सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 3 का क्या होता है? इनके सम में 3 का डिवाइड होना चाहिए। तो ये कितना 5, 5, 10, तो ये 10 हो गया। 10 में 3 का डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में 4 का डिवाइड होना चाहिए। तो ये 32 में 4 का डिवाइड हो रहा है, 8 चौक 32, तो ये पूरा 4 से डिवाइड होगा, ठीक, 4 का होगा। 5 का क्या रहेगा? 5 का रहेगा यूनिट प्लेस 0 और 5 रहे। ये चीज़ आपको पता है, बस मैं तो एक रिप्लेसमेंट के लिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वो रहे। होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ये बस ये 2 टॉपिक और है, मतलब 2 पॉइंट्स और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर हैव कॉमन। मतलब ऐसे है जैसे 25 और एक 100, इसके अंदर एक कॉमन नंबर है जो कि 2 और मोर नंबर है कॉमन, तो इसका अभी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। मतलब वो जो भी नंबर है उसमें उसका डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो दोनों नंबर में कॉमन है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन दो में कॉमन होता है। अब जैसे इन दोनों की बात करें तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये 25 है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं बेसिक से मैं बताऊं तो हम ऐसे निकालते हैं, तो इसको 5 से कर लो या 2 से कर लो,
5 से किया तो 20, फिर 5 से किया तो 1 4, तो 520, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 बाई 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 100। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा फैक्टर होता है, यस कॉमन फैक्टर होता है जो कि सभी को डिवाइड करता है, सभी नंबर को डिवाइड करता है। और एलसीएम क्या होता है, ये वह नंबर होता है जो सब के अंदर से डिवाइड होता है, मतलब कि ये सबको सभी नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, वो एक नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है ना। तो समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ, बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, ये मेरे ख्याल से एसएससी में पूछा गया था, ये सीएचएसएल और सीजीएल में, मेरे ख्याल से सीजीएल में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप निकालो, मैं आपको एक 30 सेकेंड देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो, फिर जो मैं बताता हूँ उसे मैच करेंगे कि क्या आप भी ऐसे कर रहे हो। हाँ, अभी देखो जो मैं थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी पढ़ाता रहूँगा, जैसे कि ये डिविजन वाले रूल में 11 का मैं नहीं बताया आपको, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको 5 तक ही बताया था, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। इसमें देखो 3 का पूछा है, तो हम आगे की बात क्यों करें, अगले क्वेश्चन में करेंगे। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या निकालना हमको, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ स्क्वायर, उन दोनों का सम निकालना है, तो पहले उसका स्क्वायर निकालना है। उनमें भी क्या है, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक। द नंबर दैट डिविजिबल बाय 3। अब मैंने आपको 3 का क्या नियम बताया था कि इनका सम 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8, इनका सम में 3 का डिवाइड होना। तो ये कितना हो गया, 9 8 16 17, 17 2 19, कितना हो गया 19 प्लस ए बटा 3, ठीक है। अब के का ऐसा वैल्यू रखो जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहला केस में मैं क्या लिखता हूँ, अब 3 पीछे जाऊंगा नहीं, इसमें पहला डिवाइड कितना 2 रखता हूँ तो 21 होता है, 21/3 इक्वल टू 7। मैंने यहाँ क्या रखा 2। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दो, 5 रखो तो कितना आएगा 24, तो कितना आया 8। मैंने यहाँ कितना रखा 5। अभी तीसरा वैल्यू मैं ये भी रख सकता हूँ ना, 5 रखा था ना, अभी मैं 8 रख दूँ तो 8 तो कितना हो गया 27 कितना गया 9, तो कितना हो गया यहाँ पे, मैं कितना रखा था यहाँ पे 8 रखा। अभी मैं इसके आगे वो रखूंगा तो वो 2 डिजिट में चला जाएगा। मैंने यहाँ 8 रखा, अब 8 रखा तो यहाँ कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है ना, ये ओनली 1 डिजिट है, यहाँ देखो 1 ही है ना, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो अभी इसने क्या कहा, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट में क्या लिख सकता हूँ 2, इससे नीचे नहीं जा सकता ना, तो ये क्या हो गया स्मॉल हो गया, ये मिडिल हो गया, ये हाईएस्ट, ये सेकंड प्लेस का हुआ, ये हाईएस्ट हो गया ना, ये हाईएस्ट हो गया। अब इसने क्या पूछा है, सम पूछा है, इसका सम, तो इसका सम मतलब पहले इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, हाईएस्ट का स्क्वायर कितना आ गया 64, तो कितना हो गया 4 प्लस 64 कितना हो गया 68, तो इसका आंसर क्या हो गया 68। इतना स्लो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी क्या है, जल्दबाजी में बताया तो आपको शायद ये स्टेप समझ में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता, ये जो मैंने वैल्यू रखी है ना 2
क्यों रखा, 5 क्यों रखा, 8 क्यों रखा। इसके ऊपर जाऊंगा तो क्या हुआ, इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ कितना, 8 3 11 रख सकता हूँ, 11 रखा, लेकिन 11 11 रखूंगा, 11 अगर मैं रखता हूँ तो ये 2 डिजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा हमें, 1 डिजिट रखा, अगर यहाँ भी के दे रखा होता तो मैं 2 रख सकता था, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट है, इसलिए एक सिंगल डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर किया मैंने 64 और स्मॉलेस्ट 2 का स्क्वायर किया 4, इन दोनों का सम किया 68, तो आंसर अपना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन square of the greatest value and the smallest value p if the number is divisible by 3। ये क्वेश्चन उल्टा है, कैसा है, उसमें ऐड था, इसमें डिफरेंस पूछा है, वही स्क्वायर वही स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, इसके अंदर क्या करना है, वही सेम करना है, बस मैं 2 क्वेश्चन इसलिए लेके आएंगे आपको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो 3 का नियम क्या था, अंकों का योग, नंबर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स प्लस 6 प्लस p प्लस 2, 5 3 8, 8 से 14, 14 2 16, तो कितना हो गया है, 16 प्लस p बट्टा। अभी इस 16 को मैं कितना कितना रखूँ, अभी देखो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था। 16 की एक निकटतम वैल्यू रखता हूँ जो 3 का डिवाइड हो जाए, 3 का डिवाइड का 36 18 होता है ना, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, एक हो गया। दूसरा 2 के बाद कितना रखूँगा, 5 रखूँगा, 5 रखते मेरा 21 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, यहाँ मैंने कितना रखा, 5 रखा, तो ये 7 होगा। अब 5 की जगह मैं 8 रखता हूँ, 8 रखा तो कितना हो, 8 नहीं रख सकता ना, 8 8 रख सकता हूँ, 8 से 14, हाँ 24 हो गया, 3, तो ये 8 आया, 8 थी 24, तो मैंने यहाँ कितना रखा, यहाँ पे ये 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 8 जोड़ा तो 24 हो गया, तो ये 8 हो गया, हो गया। तो अभी ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, अब इसके ऊपर नहीं जा सकते, वही प्रॉब्लम सिंगल डिजिट वाला, तो इसका भी मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम क्या है 8, तो अभी आया था 64 माइनस 4, तो कितना हो गया इसका आंसर 60 ना। अभी देखो ये शॉर्ट हो गया ना पहले वाले सवाल की तुलना में, यहाँ पे देखो हमने कितना एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे ही आप 2 4 सवाल और निकालोगे तो आप इसको फिंगर्स पे कर सकते हो, मतलब कितना करना है आपको, आपको केवल इतना ही करना है, इनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे सम कर लो, 5 3 8 6 14 2 16, 16 प्लस p, अब 3 16 के बाद में कहाँ भाग जाता है, एक तो 18 में जाता है, एक 21 में जाएगा, एक 24 में जाएगा, एक 27 में जाएगा, लेकिन यहाँ सिंगल है सिंगल है सिंगल, यहाँ डबल यूनिट हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आप निकाल सकते हो। ये है एग्जाम की अप्रोच, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। हाँ अभी देखो मैंने आपको 5 तक बताया था नियम, है ना, अभी आप बताता हूँ, वैसे अगर कुछ भूल जाता हूँ मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर 72k460k इज डिविजिबल बाई 6। अभी ये क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि 6 का डिविजल का डिवाइड करने का डिविजिबल का रूल क्या है। तो 6 को इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कैसे, 6 को पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 कर लिया, सभी नंबर को, जो भी आपको नंबर पूछे ना ये डिविजिबल बाई दिस एंड दिस, उसका लास्ट प्राइम फैक्टर कर लो, लास्ट। अभी आपको पता है 2 का डिवाइड हो, 2 का डिवाइड क्या होता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। 3 का तो आपको 2 सवाल में बता ही दिया, सम डिवाइड बाई 3 होना चाहिए, ठीक। तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो पहले तो इनका सम कर लो,
7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, ठीक है 19 हो गया। अभी मैं लिखूंगा भी नहीं इसको और शॉर्ट कर दूंगा। 19 प्लस के एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है और इससे भी शॉर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं के क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 बार के दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 6 से डिवाइड, अभी मेरे को एक बात बताओ, अब ये 6 से डिवाइड होगा मतलब के है, इसका मतलब सेम वैल्यू आएगा, जो वैल्यू इसका वही वैल्यू इसका आएगा। इतना मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। ओके यहाँ तक ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, दो का रूल फॉलो करना चाहिए। दो का रूल क्या होता है, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इवन होगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? क्यों यहाँ इवन होगा तो यहाँ भी इवन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ इवन हो तभी तो 2 का डिवाइड होगा ना। लेकिन अब कंडीशन बोलता है 3 का डिवाइड भी होना, 3 का डिवाइड होना है तो 19 में ऐसा नंबर जोड़ना है हमको कि जो 3 से डिवाइड हो, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, आइदर एग्जाम्पल 2 प्लस 2 होगा, या 4 प्लस 4 होगा, या 6 प्लस 6 होगा, या 8 प्लस 8 होगा, ठीक है। 10 तो 2 डिजिट पर गया, तो आंसर इन्हीं में से कुछ रहेगा, ठीक है। वो हमें पता करना। अभी मैं ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि 2 का डिवाइड 2 का होगा 3 का, 6 का नहीं। रूल क्या है, जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 का रूल पता है, इवन फर्स्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ इवन है तो यहाँ भी इवन है, क्यों? क्योंकि ये भी के है, ये भी के है। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो अलग अलग हो सकता था, समझे? तो अभी यहाँ पे देखो, मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 4 होता है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 8 होता है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 12 होता है, इन दोनों को जोड़ता हूँ 16 होता है। अभी मेरा क्या है, 19 प्लस के, तो ये दोनों का मैंने 2 के को यहाँ लिख दिया। अभी मैं इसमें 19 जोड़ दूं, एक इसमें 19 जोड़ दूं, एक इसमें 19 जोड़ दूं, एक इसमें 19 जोड़ दूं। अभी जोड़ने के बाद में ये कौन सा रूल फॉलो हो गया, 2 वाला यहाँ पर फॉलो हो गया। अभी ये जोड़ने के बाद में कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए, 3 वाला रूल फॉलो होना चाहिए। 3 वाला रूल कैसे फॉलो होगा, इनके सम में 3 का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। करो डिवाइड, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 8 8, ये कितना हो गया, ये हो गया 27, ये कितना हो गया, ये 11 3, ये कितना हो गया 6 6 5 3 35। अभी देखो 3 में किसका डिवाइड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, तो किसमें हुआ, किसमें हुआ 27 में। और 27 क्या है, तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू। अभी देखो यहाँ ऑप्शन में प्रॉब्लम मत कर देना, ये क्या होता है के का वैल्यू, के का वैल्यू टोटल वैल्यू तो 2 की है ना। तो देखो ऑप्शन में 4 भी है और 8 भी है ना। तो हमें के का वैल्यू बताना है। कई लोग क्या सोचते हैं के का वैल्यू है, यहाँ तो 4 4 है इसलिए 4 इसका आंसर। इतना करने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -1 नंबर आपका लेके चला जाएगा। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना, के का वैल्यू पूछा है तो ये है के का वैल्यू, टोटल के का वैल्यू ये। इसमें एक के का नहीं पूछा, दूसरे के पी का नहीं बोला के, तो जनरल में हम सोचेंगे तो के का वैल्यू ये है, ये 4 वैल्यू है। तो के का वैल्यू क्या हुआ 8 हुआ। एग्जाम कंपटीशन का जो भी होता है उसमें हमेशा ये चीज जरूर चेक करते हैं आपका कॉमन सेंस। तो यहाँ पर 8 इसका आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने आंसर मिल भी जाए उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है किसी और को ये काम आ जाए वीडियो। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ
A so that 42A 48B A is greater than B is divisible by 11। अभी देखो एक नया चीज आया हमारे पास। नया चीज क्या है? डिविजिबल बाई 11। मैंने आपको 1 से 5 बताया थ्योरी में, 6 का बताया इसके लास्ट क्वेश्चन में। अभी बात करते हैं 11 का। 11 का रूल क्या बोलता है? जैसे कि ये है 13 31। अभी हमें नहीं पता ये 11 से मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो इसका रूल क्या बोलता है? अल्टरनेट टर्म्स का सम करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। मतलब ये मेरा थ्योरी था, अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी मान लो मैं इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, और मैंने क्या कहा? अल्टरनेट टर्म्स ए टू सी बी टू डी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो मैं क्या करूँगा? ए टू सी इनको जोड़ दो डायरेक्ट, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? 3 और 1 4 माइनस ये नीचे से 3 और 1 सी और डी, बी और डी, ये भी 4। या तो ये 0 होना चाहिए, 0 आ रहा है, आ रहा है, और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? 4 2 A 4 8 B। यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अभी मैं इसका अल्टरनेट टर्म्स लेता हूँ, तो 4 8 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 प्लस ए हो गया, ए हो गया, माइनस 2 4 6 हो गया, 6 6 प्लस बी, या तो 0 और 11 का मल्टीपल। करेक्ट। तो अभी इसको हम सोल्व करते हैं। तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आया तो स्पीड में करेंगे। जब मैं माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -6 आया। ये प्लस है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, इक्वल टू 0 और 11। तो अभी ये 12 से इधर गया, कितना आया? 6 प्लस ए माइनस बी। आ गया इतना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, कहाँ गया? ए माइनस बी इक्वल टू 0 और 11। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी ए माइनस बी, अगर मान लो मैं 0 लेता हूँ तो ये इधर आके माइनस होता है, ये इधर आके माइनस होता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये माइनस नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 11 लेंगे। तो ए माइनस बी कितना हो गया? 11 माइनस 6। तो ए माइनस बी कितना हो गया? 5 हो गया। ए माइनस बी कितना हो गया? 5। तो इसने क्या पूछा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गया? 5। ए बड़ा हो गया ना, तभी तो पॉजिटिव आया। अगर ए छोटा होता तो यहाँ नेगेटिव आता, जो कि ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ ये जो कंडीशन दे रखी है, ये ए, तो ये यहाँ पर एकदम एग्री हो गई इस कंडीशन। इस पर अच्छा सा सेट हो गया ना, ए बड़ा हो गया, इससे ये घटाया तो ये 5 आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, find the greatest value of b so that 36a 68b is greater than divisible by
11। ये क्वेश्चन भी सेम है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने किया है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा बताना चाहिए। चलो आप ये क्वेश्चन एक होमवर्क में ले लो, आप करके देखना, नहीं आए तो आप कमेंट करो, मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं पिछले वाला बताया ना वो सेम है, तो हम यहाँ पे क्यों टाइम इसमें लगाएं, इससे बढ़िया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूसरा करते हैं ना, है ना, कर लेते हैं। ओके, अभी ये क्वेश्चन आया डिवाइडेड बाय 9। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 सेकंड में खत्म होना चाहिए। कैसे? तो देखो मैंने आपको कितना बताया, एक बता दिया, दो बता दिया, 3 4 5 6, के बाद में 11 भी बता दिया। अब 9 बताता हूँ। 9 का क्या है, एक तो 3 है, दूसरी बात 3 का क्या है, सम सम में डिवाइड होता है 3 का, लेकिन 9 है तो टोटल सम में, इसके सम में 9 से डिवाइड होना चाहिए, बस वही है। डिवाइड वर्ड एल्स लेफ्ट लेफ्ट वाला रिमाइंडर पूछा, आर पूछा, तो इनको सबको जोड़ दो। 9 9 9 3 12, 12 4 16, 16 18, 18/9 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा, 0, आंसर है 0। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। अभी देखो 12 आ गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 12 आ गया। 12 का बताता हूँ, मैंने क्या कहा था, अगर नहीं समझ में आए तो इसका कॉमन वो प्राइम फैक्टर कर लो, तो इसका 4 से 3 कर लिया। अब इसका आगे 2 2 कर लो, करना तो नहीं करना तो यहाँ तक समझ में। 4 का तो आपको बताया ना, जो यूनिट प्लेस पे डिवाइड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। अभी देखो एक ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप वैसे लग जाओगे ना डिवाइड करने को तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी देखो आपको मैं इसका नियम बताया था 4 का, क्या बताया था, यूनिट प्लेस, फर्स्ट और सेकंड प्लेस को डिवाइड करना, तो वो पूरा डिवाइड होता है। यहाँ पर देखो ये डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, दो प्लेस को 4 1 12 कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना, 4 1 नहीं 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 कर रहा, नहीं कर रहा, 4 1 22 को नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा। ये देखो ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो ये यहीं खत्म हो गया, आंसर तो यहीं आ गया। फिर भी मान लो एग्जाम्पल ये भी डिवाइड होता, एग्जाम्पल मान लेते हैं ये भी डिवाइड होता, तो क्या करते, तो ये तो 4 से हमें पता लग गया है कि ये इसका आंसर है। अभी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ अभी एक, अभी 2 ऑप्शन मिल गए ना 4 के, मान लो 2 ऑप्शन मिल गया, अभी मिले नहीं मान लेते हैं, तो अब 3 वाला नियम लगाओ। 3 का क्या बोलता है, इसका सम में 3 का डिवाइड होना, तो देखो 4 1 5, 5 7 12, 12 20 और 24, 24 में 3 का भाग जाता है। और इसका सम देखो 4 1 5, 5 और 12, 12 6 18, तो 20, 20 में नहीं जाता। तो दोनों नियम लगाना, एक से आंसर आ जाए तो कभी ज्यादा खुश मत होना, दूसरा नियम भी लगाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कितना के टाइम लगा, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड। बस ऐसा ही हमें एग्जाम में करना है, यहाँ पर स्मार्ट वे यूज करना है। ऐसा नहीं तुम 12 ले लिया और लग गए 41 784 में 12 का डिवाइड करने, 12 दिए 36, 36 4 5 बच गए 7, 12 चौक 48, 17 9 बच गए, ये वो ऐसा 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 मत लग जाना, ये काफी टाइम। यहाँ देखो दिमाग लगाओ, 4 3, 4 से जा रहा है एक ही, वे इतना अच्छा हो गया, एक से ही पता लग गया कि इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू नंबर LCM is 136 and their maximum consonant मतलब HCF is 17. If one number is 136, find the second number. यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, एक फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सेम डिट्टू यही क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसमें सीधा सा फॉर्मूला है LCM
into HCF equals to product of both number यानी मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। ये फॉर्मूला याद रखो बस, और कुछ नहीं, इस पे इक्वेशन पक्का आएगा। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 136, एचसीएफ कितना है? 17, इक्वल टू प्रोडक्ट में वन नंबर क्या है? 136, सेकेंड नंबर बताना है। ये दो है, मान लो ए एंड बी, तो ए का वैल्यू दे रखा 136, तो बी का वैल्यू बताओ। वेरी सिंपल, ये तो गया, बी इक्वल टू 17 आ गया, खत्म, इतना ही था। Which of the following is divisible by 12? ये भी वही से मुझे लगता है रिपीट हो गया रिपीट हो गया है बात में। रिपीट हो गया तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज सिखाता हूँ। देखो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, जैसे कि 5, 10 और एक 20, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा? 20, ठीक है। अगर एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10, 7/20 सब कैसे निकालोगे? तो फंस गई गाड़ी। इसका कभी भी आए ना, अभी एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का जो अंश है न्यूमरेटर, इसका हमेशा एलसीएम निकाल दो, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, है ना? ऊपर वाले का हमेशा एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। और अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछ ले, यहाँ पर एचसीएफ ऑफ ये सेम नंबर, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, समझे? अभी देखो कैसे, तो ये 2, 7, 3, इसका एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 42, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा 5, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ बताओ, ऊपर वाले का एचसीएफ 1 और नीचे वाले का एलसीएम 20, ये इसका एचसीएफ हो गया। तो ये टॉपिक में मैं कहीं लिखा नहीं, बस मेरा अभी दिमाग में आया तो मैं आपको बता दिया। मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताया। एक बार रिपीट करता है रूल, एलसीएम का पूछ ले तो ऊपर वाले का मतलब अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ ले तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 6839426 is divided by 9, what will the remaining? ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। 9 का तो 9 से सम करना है, उसको डिवाइड करना है। 8 और 6 कितने हो गए? 14, ये 9 तो काट दो, ऐसे काट दो, 9, 6, 3, 9, ये गए, ये कितना बचा? ये 6, 4, 10 और 1, 18, 18 में 9 का डिवाइड तो ऐसा रहता है। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ लगे कि कोई क्वेश्चन और है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, मैं डाल दूंगा, नहीं है तो अभी, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। कोई आपके लिए नया क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप वो मुझे पोस्ट करना, या उसका सॉल्यूशन, उसका थ्योरी जो भी ज़रूरत होगा वो लेके या आपको पर्सनली भी भेज दूंगा, या फिर वैसे कोई ज़रूरत हुआ तो क्लास भी ले लूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा सा समझ में आया होगा और एग्ज़ाम आपके हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।